आगे बढ़ेंगे। बालाघाट में पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। तहसीलदार के बाद अब एसडीएम गोपाल सोनी को निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद कांग्रेस ने कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पोस्टल बैलेट मामले में एसडीएम गोपाल सोनी भी निलंबित किया गया है। पहले नोडल अधिकारी को सस्पेंड किया। यदि कांग्रेस कंफ्यूज थी तो इन सभी का निलंबन क्यों? क्या वास्तविक दोषी कलेक्टर को निलंबित किया जाएगा या भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तंज किया है कांग्रेस की तरफ से, यह तंज कसा गया है क्योंकि अब पहले निलंबन किया गया नोडल ऑफिसर का और उसके बाद अब यह जानकारी आ रही है कि एसडीएम का भी निलंबन कर दिया गया है, एसडीएम को भी सस्पेंड कर दिया गया है। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, कांग्रेस की तरफ से भी वही सवाल उठाया जा रहा है कि नोडल ऑफिसर के बाद अब एसडीएम को भी सस्पेंड कर दिया गया है। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो एक के बाद एक ये कार्रवाई क्यों? एक सवाल यह है, दूसरा सवाल यह भी है और मांग भी है कांग्रेस पार्टी की, एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी के निलंबन से काम नहीं चलने वाला है। कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। पहले दिन से कांग्रेस पार्टी पोस्टल बैलेट मामले में ये मांग कर रही है, क्योंकि आज तहसीलदार के बाद एसडीएम को निलंबित किया गया तो यह मामला फिर एक बार तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जिसके इशारे पर यह सब हुआ, आखिर उसे निलंबित क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या उसे भारत रत्न से सम्मानित करेंगे? तंज है पीसीसी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का, क्योंकि जो भी 2 दिन पहले बालाघाट में स्ट्रांग रूम में हुआ डाक मतपत्रों को लेकर, वो पूरी कार्रवाई संदेह के घेरे में है। सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जब पोस्टल बैलेट को खोलने का जो नियम है वो मतगणना से ठीक 1 दिन पहले है, जब स्ट्रांग रूम से वो बाहर डाक मतपत्र निकलते हैं, तो कलेक्टर ने 5 दिन पहले कैसे पोस्टल बैलेट्स को खुलवा दिए? कांग्रेस ये कह रही कि कलेक्टर के बयानों में विरोधाभास है। पहले जो ऑफिसर्स थे वहां पर वो कह रहे थे कि रूटीन प्रक्रिया है। कलेक्टर साहब कह रहे थे हम रोज इसे खोलते हैं और बंडल बनाए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही कि एक विधानसभा में कितने डाक मत पहुंच गए कि आपको रोज खोलकर बंडल बनाने की जरूरत पड़ रही है। डाक मत पत्र तो एक ही बार आते हैं जब कर्मचारी वोट कर देते हैं। ऐसे में अगर रोज खोला गया तो और भी गड़बड़ियां हो सकती हैं। सवाल अब ये उठाए जा रहे हैं। और जब ये नियमों के अधीन नहीं था, 3 बजे की सूचना दी गई कि शॉटिंग की जानी है, 1:30 बजे कैसे स्ट्रांग रूम खोल दिया गया? कांग्रेस पार्टी का पूरा आरोप आज ये है कि गौरी शंकर बिसेन जो बालाघाट से भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्हें जिताने की कोशिश जिला कलेक्टर द्वारा किया जा रहा है। ये कांग्रेस के चुनाव प्रभारी जेपी धनोपिया का बयान है। कैमरे पर उन्होंने कहा है कि भाजपा प्रत्याशी को जिताने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ी जो कार्रवाई है वो कलेक्टर पर ही होनी चाहिए। ये सब छोटी मोटी कार्रवाइयों से काम नहीं चलने वाला है। एसडीएम और तहसीलदार को सस्पेंड करने से कुछ होने वाला नहीं है। कलेक्टर डाक मतपत्रों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को यह अंदाजा है कि जो डाक मतपत्रों से वोटिंग होती है वो बहुत जाहिर सी बात है कि कर्मचारी करते हैं और कर्मचारी कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग कर रही है। कांग्रेस का दावा है, क्योंकि इसके पीछे कांग्रेस वजह ओल्ड पेंशन स्कीम को मान रही है। हालांकि ये सही है या गलत है ये तो 3 तारीख को स्पष्ट होगा कि किसके दावों में कितनी सच्चाई है। लेकिन फिलहाल पार्टी यही दावा कर रही है कि कर्मचारियों को के वोट को बहकाने की कोशिश की जा रही है और जानबूझकर उसमें निशान लगाए जा रहे हैं, किसी तरीके का कुछ लिखा जा रहा है ताकि ये वोट रद्द हो सके। अब केंद्रीय चुनाव आयोग में भी इसकी शिकायत की गई है। इंतजार है केंद्रीय चुनाव आयोग के क्या निर्देश होते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन उसी निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो कांग्रेस इस मामले को लेकर लगातार हमलावर है। पहले नोडल ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया, अब एसडीएम को सस्पेंड किया गया है और क्या जिला कलेक्टर को सस्पेंड किया जाता है इस मामले में, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।